गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ चावड़ा पंकज सिंह फ्रॉम कैरियर क्लासेस। ठीक है, हमने पिछले कई सारे पार्ट में 2.3 और 2.4 देखा। आज हम देखने जा रहे हैं 2.5 सेकेंड चैप्टर स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया है कि सॉल्व x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x माइनस 3 x अपॉन 3 प्लस 1/4। दैट मींस कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है जो फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, उसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, दोनों चीज दिया है। तो सबसे पहले कि हाँ सर आपने सिखाया है कि कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करना हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो फिर सबसे पहले जो होता है तो सर सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना होता है, ये रहा ब्रैकेट वाला। सर सेकंड चीज होती है वो कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड होता है एंड वेरिएबल वेरिएबल वन साइड होता है। नेक्स्ट, अगर फ्रैक्शन में दिया है आपको कोई, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। और नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या करना होता है सर, सॉल्व करना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से है वो आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो फर्स्ट स्टेप है ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है नहीं सर, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या आता है सर, कांस्टेंट और वेरिएबल वन साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है सर, वेरिएबल है, ये दोनों क्या है सर, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्या होगा सर, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो कि सर x अपॉन 2 ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस होगा, माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4 है वो एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है सर, माइनस दिया है लेकिन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/5। ओके सर, ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या आता है, क्योंकि सर एलसीएम लेना होता है कब, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है सर, दोनों के डिफरेंट है। तो अगर इसका एलसीएम लेना होता है तो कितना होता है सर, 6 होगा। इसका एलसीएम लेना है तो सर 20 होगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया है तो उसको सॉल्व भी करेंगे। सर x अपॉन 2 तो क्या होगा यहाँ पे सर, इंटू 3 माइनस x अपॉन 3 इंटू 2 करना होगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5 क्यों कि इस साइड हमें 20 है एलसीएम, इस साइड हमें क्या है 6 है, प्लस 1/5 इंटू 4 हो गया। तो चलो इजीली इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सर, 3x अपॉन 6। इसका क्या होगा सर, 2x अपॉन 6। देन नेक्स्ट 1 इंटू 5 सर 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 4/20। ठीक है, इस तरह से होगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए सर, इक्वल हो गए, इसका 6 इसका 6, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें भी 20 और 20 तो इसका भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 20। अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट मींस कि x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 सर 9 डिवाइड बाय 20। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है सर, x का करना है। तो इस साइड क्या है सर, डिवीजन है, तो उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइड बाय 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 20, तो दोनों कैसे सर, दोनों इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं सर, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है 3 इंटू 2, ये क्या होता है सर 10 इंटू 2, तो 2 क्या हो जाएगा सर, कट हो जाएगा। तो 9 3 से कितना होता है सर 27 और 2 इंटू 10 दैट मींस कि यहाँ पे क्या रहेगा सर 10 ओनली। x की वैल्यू कितनी आएगी सर 27/10। आपका फर्स्ट का आंसर है। गॉट इट, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा
यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वेरिएबल ऑलरेडी वन साइड दे दिए सारे के सारे, ये लो तीन वेरिएबल है वो वन साइड है। एक साइड का दिया है सर सिर्फ कांस्टेंट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे अगर सबके डिनोमिनेटर कैसे है सर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो सबसे पहले क्या करना होगा सर एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम लेना, एलसीएम कितना होता है क्योंकि सर एलसीएम इज इक्वल टू 4, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, लार्जेस्ट वैल्यू सर 6 है यहाँ पे, तो 6 है वो 2 में आता है, 4 में आता है सर नहीं आता है, तो फिर कौन सा आएगा, तो कि 6 2 12 होता है, तो 2 into 6 सर 12, 4 into 3 सर 12 और 6 into 2 सर 12, एलसीएम कितना होगा आपका सर 12 रहेगा। तो अब सबके डिनोमिनेटर में क्या लाना है सर 12 लाना है। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में हमें 12 लाना है तो क्या करेंगे सर, अगर 12 लाना है तो इंटू 6 कोई चीज होती है अगर उसको डिनोमिनेटर में सेम चीज करनी है तो कोई एक से मल्टीप्लाई नहीं होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है सर माइनस 3n अपॉन 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर 3 से करना होगा, इंटू 3 प्लस 5n अपॉन 6 किससे करना होगा सर 2 से करना होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। ठीक है, अब सबका इजीली कर दो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, 6n अपॉन 12 माइनस 9n अपॉन 12 प्लस 10n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर कैसे हो गए सर इक्वल हो गए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करो, 6n माइनस 9n प्लस 10n डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब 6 माइनस 9 तो कि सर यहाँ पे दिया है प्लस माइनस क्या होगा सर, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9n माइनस 6n इसमें से कितना होता है 3n। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू कौन से सर 9 है तो उसकी साइन आएगी प्लस 10n। ये मल्टीप्लिकेशन में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 21 into 12। ठीक है, अब तो कि सर यहाँ पे दिया है माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 10 माइनस 3 सर 7n। बड़ी वैल्यू कौन सी है सर 10 तो उसकी साइन सर पॉजिटिव और यहाँ पे 21 into 12। ठीक है, 7 इस साइड क्या है सर मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 21 into 12 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन होता है क्या, 7 into 3 7 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी सर, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 into 3 दशमलव कितना होता है 36। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 36 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट का आंसर आया 27/10 और सेकंड का आंसर आया 36। चलो 2 क्वेश्चन देख लिए हमने, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व x plus 7 minus 8x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2। तो सबसे पहले तो कोई इक्वेशन दिया होता है तो हमारे फर्स्ट स्टेप है सर ब्रैकेट ओपन करना, कांस्टेंट वन साइड, वेरिएबल वन साइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम एंड सोल्व करना। इस तरह से हमें फोर स्टेप में डिवाइड किया है, कोई भी इक्वेशन हो उसको सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे हमें दिया है 1 2 and 3, 1 2 and 3, ये क्या है सर, ये वेरिएबल वाले टर्म है। तो वेरिएबल वाले टर्म है वो सबसे पहले वन साइड करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो कि x माइनस 8x अपॉन 3, सर ये माइनस है लेकिन ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर प्लस होगा, प्लस 5x अपॉन
2। क्लियर? इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब ये क्या है सर, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वन साइड लेंगे तो ये उस साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो -7। ठीक है, तो सबसे पहले अब कौन से में सर, सारे के सारे फ्रैक्शन में दिए हैं यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मींस की 1 होता है सर। यहाँ पे ओनली 7 है, 7 का मीनिंग क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, तो कि सर यहाँ पे सारे फ्रैक्शन में दिए हैं, तो फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर कैसे है सर, सबके अलग अलग है, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सबके सेम करने होंगे। जब डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो क्या करना होगा, हाँ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना होता है सर, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे भी एलसीएम कितना होता है 6। ठीक है, इज इक्वल टू के इस साइड 6 है, इज इक्वल टू के इस साइड भी 6 है, तो सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो कि x 1 दिया है, कितना करना होगा सर, इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे क्या करना होगा सर, 8x अपॉन 3 दिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 6 करने के लिए क्या करना होगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 2 प्लस 5x अपॉन 2 दिया है, 6 करना है तो सर इंटू 3, एक साइड का खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है सर, 70 अपॉन 6, तो यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं सर, एलसीएम 6 है और ऑलरेडी 6 यहाँ पे दे दिया, तो इंटू 1 कर दो, माइनस 7 अपॉन 1, यहाँ पे कितना होगा सर, इंटू 6 क्लियर? अब सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, क्या होता है सर, यहाँ पे 6x अपॉन 6 माइनस 8 इंटू 2 सर 16x अपॉन 6 प्लस 5 इंटू 3 सर 15x अपॉन 6, यहाँ पे सर 17 अपॉन 6, और यहाँ पे 7 6 कितना होता है सर, 42 अपॉन 6। तो सबके डिनोमिनेटर अब कैसे हो गए सर, सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो अगर इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो फिर, तो फिर सबसे पहले क्या होगा सर, 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू, इसके पूरे डिवाइड में क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 17 माइनस 42 डिवाइड बाय 6 होगा। क्लियर? अब सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, तो पहले सर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 6 प्लस 15 कितना होगा सर, 21 होता है। ठीक है, 21 माइनस 16 सर 5 होता है, तो कितना आ जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 कितना होता है, यहाँ पे दिया है प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, 17 माइनस 42 डेसिमल्स की होता है 25, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, सब्ट्रैक्शन की है, तो क्या आएगा माइनस आएगा, डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब ये डिवीजन में सर ये करो सर, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कि 5x इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 6 डिवाइड बाय 6। सर यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन आप वेट करो, कैंसिल भी कर सकते हो, ये कैंसिल हो। ठीक है, और 5 साइड क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड जाएगा तो सर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे क्या है सर, 25 के ऐसे आप फैक्टर निकालो जिसमें 5 आता हो। सर 5 5 कितना होता है 25 होता है, ये लो 5 इंटू 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा सर कट, बट यहाँ पे ये माइनस भी है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो सर ये माइनस है, तो सबसे पहले माइनस, क्योंकि माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई सर -5। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, दैट मींस कि ये सॉल्व किया हुआ है पूरा का पूरा। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, और इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, उस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
एंड हमारा चैनल है यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज होती है कि कोई भी इक्वेशन हो, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही ऐसा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि सर डिनोमिनेटर है वो चेंजेस दिए हैं, तो डिनोमिनेटर चेंजेस दिए, लेकिन यहाँ पे हम और एक चीज कर सकते हैं क्या कि सर ये पूरा का 7 डिनोमिनेटर दिया है, तो इजीली हम इसमें क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, क्योंकि सर डिनोमिनेटर है वो निकल जाएंगे, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो सर मल्टीप्लाई होगा, तो कि 5 ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिवीजन में था, उस साइड जाएगा तो सर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि x माइनस 3। अब ये हो गया हमारा सिंपल इक्वेशन बिना फ्रैक्शन वाला। अब बिना फ्रैक्शन वाला हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप सोचो, मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे थे, क्या सर ब्रैकेट ओपन करना होता है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 5 इंटू एक्स कितना होगा सर 5x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 इंटू 5 सर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सेकेंड 3 इंटू एक्स सर 3x, नेक्स्ट प्लस माइनस क्या होगा सर माइनस 3 इंटू 3 सर होता है 9। तो यहाँ पे क्या होगा सर, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड, तो ये वेरिएबल है ये इस साइड आ जाएगा, ये कांस्टेंट है वो उस साइड चला जाएगा, तो कि 5x अब ये इस साइड आएगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9। ये क्या है सर पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो सर नेगेटिव हो जाएगा, अब नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 20। 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा सर 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस होता है, तो 25 माइनस 9 कितना होगा सर 25 माइनस 9 दैट मींस की 16 हुआ, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है सर 25 की, उसकी साइन कौन सी है सर प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब 2 इस साइड क्या है 2 है इसमें डिवीजन में, तो उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में 2x के साथ, उस साइड जाएगा तो सर डिवीजन होगा, तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2। तो अगर 16 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसमें 2 आता हो, तो क्या होता है सर 2 8 जा, तो यहाँ पे 2 है वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा सर x इज इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8, दैट मींस कि x की वैल्यू कितनी आएगी 8। यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।